हेलो एवरीवन, सफलता नोट्स चैनल में आप सबका स्वागत है। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी स्टडी भी कर रहे होंगे। अभी तक जो क्लास की है आपदा प्रबंधन में, जो कल लास्ट क्लास हुई है वो है हमारे पास में नेचुरल आपदा, प्राकृतिक आपदा कौन कौन सी है। ठीक है, आज जो क्लास होने वाली है उसमें हम बात करते हैं। कल जो क्लास हुई थी उनमें दो आपदा हमने पढ़ ली थी, एक थी भूकंप और सेकंड दूसरी थी सुनामी। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है ज्वालामुखी, वोल्केनो। ज्वालामुखी कैसे होता है? ज्वालामुखी पृथ्वी की जो क्रस्ट है उसके नीचे से जो चट्टानें होती हैं वो पिघल के गैस या राख की फॉर्म में एक छिद्र से बाहर आती है। ठीक है, वो जिस छिद्र या नली से बाहर आती है वही उसी को ज्वालामुखी बोलते हैं। ज्वाला मीन्स आग, मुख मीने मुंह, जो आग निकलती है उसका मुंह। तो यही है कि गैस से राख, लावा ऐसे सब कुछ बाहर आता है तो उसी को बोलते हैं ज्वालामुखी। ज्वालामुखी में कौन कौन से पदार्थ हैं? मैग्मा, लावा, लार। मैग्मा कब बोला जाता है? जब पृथ्वी के अंदर ही चट्टानें पिघली हुई होती है ना, उनको बोलते हैं मैग्मा। और जब वो मैग्मा पृथ्वी की सतह पर निकल आता है तब उसको बोलते हैं लावा। और जब वो लावा ज्वालामुखी कीचड़ प्रवाह हो जाता है तब उसको बोलते हैं लार। ओके, गॉट इट। अब हम चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है टाइप ऑफ वोल्केनो। कितने टाइप के होते हैं? एक्टिव वोल्केनो, सक्रिय ज्वालामुखी। सक्रिय ज्वालामुखी ये है कि जो नियमित रूप से लावा, गैस या राख उगलता है। इसमें आता है बैरिन आइसलैंड का, अंडमान निकोबार। वो नियमित रूप से लावा, उसमें से गैस और राख निकलती रहती है। नेक्स्ट है सुप्त ज्वालामुखी, जो लंबे समय से फटा नहीं है लेकिन भविष्य में कभी भी फट सकता है। किलिमंजारो, तंजानिया का ज्वालामुखी। मृत ज्वालामुखी जो 10,000 साल से भी नहीं फटा और भविष्य में भी इसके फटने की संभावना नहीं है, उसको बोलेंगे हम मृत ज्वालामुखी। वो है पोपा, म्यांमार में। नेक्स्ट है ज्वालामुखी विस्फोट के क्या क्या कारण हो सकते हैं? प्लेटों की गति, कन्वर्जेंट बाउंड्री और डाइवर्जेंट बाउंड्री। कन्वर्जेंट बाउंड्री मैंने आपको बताया कि है ना, जो प्लेट है वो पास पास आती है, ठीक है, और डाइवर्जेंट बाउंड्री में दूर दूर जाती है। तो उनकी वजह से जो मैग्मा फोर्स अप होता है और राइज अप होता है, तो उन्हीं की वजह से ज्वालामुखी विस्फोट होता है, प्लेटों की गति के कारण। हॉटस्पॉट्स, मेंटल के से उठते ही गर्म स्तंभ, जिनसे जिस तरह से मैग्मा निकलता है ना, क्रस्ट है, नीचे चट्टानें पिघली हुई हैं, उसी को हम मैग्मा बोलते हैं। और जहां से मैग्मा निकलता है उसी को हॉटस्पॉट बोलते हैं। हवाईयन आइसलैंड इसका एग्जाम्पल है। सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी वो है हवाई यूएसए, मोआना लोआ। सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत का है वो है कोटापैक्सी। और सबसे विनाशकारी विस्फोट कहाँ पे हुआ है? वो है माउंट टम्बोबरा 1815 में, इंडोनेशिया में। ज्वालामुखी जो जोखिम क्षेत्र, तो बात करते हैं कि जो 100 मीटर का एरिया होता है वह ज्यादा रिस्क जोन होता है। प्रशांत महासागर को आग की अंगूठी भी कहते हैं क्योंकि 75% जो ज्वालामुखी है ना यहीं पर हो। भूमध्य सागर, इटली, ग्रीस और ये वाला जो एरिया है वो भी जोखिम भरा क्षेत्र है। भारतीय उपमहाद्वीप का अंडमान निकोबार आइसलैंड है। ज्वालामुखी का क्या क्या महत्व है? कोई भी चीज होती है हमारे पास में उसके दो इफेक्ट जरूर होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो ज्वालामुखी का पॉजिटिव क्या है? जो लावा आती है उससे भूमि उपजाऊ हो जाती है, भूतापीय ऊर्जा भी निकलती है और नए भूभाग का निर्माण होता है, जैसे हवाई द्वीप। अगर नेगेटिव में देखें तो वो है हमारे पास में कितना ज्वालामुखी ज्यादा निकल जाता है जिससे जनहानि और संपत्ति का नुकसान होता है, राख व गैसों से वायु प्रदूषण बढ़ता है और जलवायु पर भी असर आता है। जो ग्लोबल कूलिंग है उसके ऊपर भी इसका असर आता है। नेक्स्ट जो प्राकृतिक आपदा है उसमें हम पढ़ेंगे बाढ़।
भारत का लगभग 40 मिलियन हेक्टेयर कुल क्षेत्रफल का 12% भाग बाढ़ संभावित है। कितने टाइप की बाढ़ होती हैं? आकस्मिक बाढ़ और शहरी बाढ़। आकस्मिक बाढ़ कौन सी? जो अचानक आई बाढ़, जो या तो बादल फटने से या बारिश तूफान भारी तूफान आने से या हिमनद झील टूटने से आती है। शहरी बाढ़ अत्यधिक वर्षा, अव्यवस्थित जल निकासी प्रणाली से उत्पन्न बाढ़। भारत में वर्षा एवरेज एनुअल रेनफॉल भारत में कितना है? 1200 mm। लगभग 85% वर्षा कब होती है? जून से सितंबर में। और वो किससे होती है? दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। बाढ़ प्रबंधन एजेंसियां कौन कौन सी हैं? वो है केंद्रीय जल आयोग, सेंट्रल वाटर कमीशन। कब बना? 1945। ये हमें क्या बताएगा? बाढ़ की चेतावनी देगा, ठीक है, कि है ना अभी फ्लो ज्यादा हो गया, या फिर मौसम के बारे में जानकारी दे कि कैसा कुछ मौसम चल रहा है, उन सब के बारे में जानकारी हमें कौन देगा? केंद्रीय जल आयोग। और ये कोऑर्डिनेट करके और जो स्टेट एजेंसी है उनके साथ हमें बताता रहता है। नेक्स्ट है इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, भारतीय मौसम विभाग। बाढ़ पूर्वानुमान हेतु दैनिक वर्षा आंकड़े प्रदान करता है। नेशनल प्रोग्राम ऑफ फ्लड मैनेजमेंट, बाढ़ के लिए राष्ट्रीय बाढ़ प्रबंधन कार्यक्रम 1954 के अंदर, ठीक है, ये फर्स्ट नेशनल प्रोग्राम था जो बाढ़ को इंडिया के अंदर कंट्रोल करना शुरू किया था। बाढ़ पूर्वानुमान तकनीकें कौन कौन सी हैं? तात्कालिक पूर्वानुमान, अत्यंत अल्पकालिक पूर्वानुमान, 5 से 30 मिनट पहले की चेतावनी मिले, या फिर नेशनल हाइड्रोमेट्रोलॉजिकल नेटवर्क एंड डॉपलर वेदर रडार, राष्ट्रीय जलवायु नेटवर्क एवं डॉपलर रडार वर्षा व बाढ़ निगरानी तो 3 से 6 घंटे पहले चेतावनी देता है। एक तो है तत्कालिक, थोड़ी ही देर पहले, आध घंटा पहले हमें बता दिया गया। दूसरा है 3 से 6 घंटे पहले चेतावनी दे दी, वो दी है राष्ट्रीय जलवायु नेटवर्क एवं डॉपलर रडार। नेक्स्ट है स्वचालित वर्ष मापक यंत्र, ये वास्तविक समय में वर्षा आंकड़े उपलब्ध कराते हैं। तो बाढ़ के सकारात्मक प्रभाव, बाढ़ से कृषि भूमि पर उपजाऊ घास जम जाती है और उत्पादन को बढ़ाती है। और बाढ़ के रोधी उपाय कौन से हैं? सार्वजनिक उपयोगिताओं के लिए उच्च प्लेटफॉर्म होने चाहिए, तटबंध, बांध, दीवारें, जल प्रवाह मोड़ने वाली नहरें होनी चाहिए। आज जो किए हैं वो है 2 प्राकृतिक आपदा, बाढ़ और ज्वालामुखी। 4 प्राकृतिक आपदा हो चुकी हैं, एक भूकंप, दूसरी सुनामी। इंपॉर्टेंट क्लासेस हैं, क्वेश्चन बनते हैं यहीं से। आई होप कि आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और ऐसे ही हैंड रिटन नोट से वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू।